आज जिस मूवी को मैं लेके आई हूँ ये मूवी एज रिस्ट्रिक्टेड है। 13 साल के नीचे वाले बच्चे इसको कतई ना देखे। इस मूवी के सीन्स बहुत डिस्टर्बिंग है। ये सारी वार्निंग्स मैं पहले से दे रही हूँ। इस मूवी को देखने के बाद आपको कुछ होने लगे इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैंने पहले वार्न कर दिया। हाँ, वो अलग बात है कि जिसने एडिट किया है वो खुद 18 से कम है और एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10, रॉटेन टोमेटोज में 93% और मेटाक्रिटिक स्कोर 81%, जो कि मूवी के हिसाब से ठीक है। ये मूवी 2016 में आई थी। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे जो वो लाल लाल है ना, सब्सक्राइब बटन को दबा दो। दबा दिया, आगे बोलो। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक सुनसान रोड दिखाया जाता है जिसपे एक कार चल रही होती है। तभी उस कार के सामने कोई आ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कोई कार के पास आता है, तभी सीन्स शिफ्ट होता है। तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ लंच करने आई हुई थी एक रेस्टोरेंट में। उसका नाम जस्टिन होता है। जल्दी से उसकी थाली में एक चिकन का पीस आ जाता है तो उसकी माँ रेस्टोरेंट वालों से लड़ने चली जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। शायद ये लोग फुल वेजिटेरियन होते हैं, या फिर जस्टिन की माँ नहीं चाहती कि जस्टिन नॉनवेज खाए। हाँ भाई, यहाँ तो अपनी आज़ादी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जस्टिन का एक स्कूल में एडमिशन होता है जिसमें उसकी सिस्टर पहले से पढ़ रही होती है। उसकी सिस्टर का नाम एलेक्सिया होता है जो कि सीनियर होती है। उनके पेरेंट्स ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। ये स्कूल ऑफ नेपोटिज्म भी कह सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। रात को कुछ सीनियर्स इनको लाइन बना के एक जगह ले जाते हैं। देख के ऐसा लगता है कि जैसे इनकी रैगिंग करने वाले हैं, और वो लोग एक पार्टी में एंटर करते हैं जहाँ हमारी पार्टी हो रही है। वहाँ पे फिर जस्टिन को एलेक्सिया मिलती है। फिर वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल आते हैं। एलेक्सिया जस्टिन को एक फ़ोटो दिखाती है जो सीनियर्स की थी, जिसमें सब लोग खून से नहाए हुए थे। इस फोटो में इनके पेरेंट्स भी थे। अगले दिन हम देखते हैं सीनियर्स इनको एक साथ खड़ा करते हैं और इन पे खून डाल देते हैं और रैबिट की किडनी खाने के लिए बोलते हैं। जस्टिन मना करती है। एलेक्सिया फिर भी उसे खिला देती है। रात को जस्टिन की बॉडी पे काफ़ी इचिंग हो रही थी और उसकी बॉडी पे रैशेस भी आ गए थे, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि शायद तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुआ होगा और उसे क्रीम लगाने के लिए दे देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसे मीट खाने की तलब होने लगती है। वो चोरी करती है पर पकड़ी जाती है, तो उसका फ्रेंड उसको बाहर मीट खिलाने के लिए ले जाता है ताकि उसकी तलब मिट सके। फिर भी उसकी मीट खाने की भूख नहीं मिटती, रहा नहीं जाता। तो वो फ्रिज में से कच्चा मीट ही निकाल के खाने लगती है। ये देख के ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से शायद छुप छुप के नॉनवेज खाती होगी। फिर एक सीन में वो एक प्रोफेसर से बात करते वक्त अपने बालों को चबा रही होती है और थोड़ी देर बाद उन्हीं को उल्टी करके वो निकाल रही होती है। जस्टिन देखती है कि एलेक्सिया के पास भी सेम क्रीम है जो डॉक्टर ने जस्टिन को दी थी। एक सीन में एलेक्सिया जस्टिन के प्राइवेट पार्ट को शेव कर रही होती है, तभी शेव वहाँ फंस जाता है। एलेक्सिया सीजर लेके काटने आती है तो जस्टिन उसे लात मार देती है, जिससे एलेक्सिया की उंगली कट जाती है। भी एलेक्सिया बेहोश हो जाती है और जस्टिन उसकी कटी हुई उंगली खाने लगती है। एलेक्सिया को होश आ जाता है तो वो देख लेती है पर पेरेंट्स को नहीं बताती और सारा इल्जाम अपने पेट डॉग पर लगा देती है। अगले दिन सुबह एलेक्सिया जस्टिन को एक रास्ते पे ले जाती है जहाँ एलेक्सिया एक कार के सामने जंप कर देती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एलेक्सिया उन लोगों का फ्लैश खाने लगती है। इसीलिए कहा था कि ये एज रिस्ट्रिक्टेड है, 13 साल के नीचे वाले बच्चे ना देखें। स्टार्टिंग में जो हमें सीन दिखाया था वो यही सीन था। एलेक्सिया ऐसा हर रोज करती थी। जस्टिन ने एलेक्सिया को बोला कि ऐसा मत करो। एलेक्सिया ने बोला कि नहीं, ये सब तो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम भी अब ह्यूमन फ्लैश के लिए आदी हो चुकी हो। जस्टिन को एडरियन पर क्रश होने लगता है। ओहो, धीरे धीरे उसे ह्यूमन फ्लैश की तलब भी होने लगती है। उसी रात को जस्टिन एक पार्टी में पहुँचती है जहाँ उस पर ब्लू कलर डाल दिया जाता है और एक येलो कलर वाले लड़के से बाबूश होने वाले काम करने के लिए कहा जाता है जब तक उनका कलर ग्रीन ना हो जाए। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जस्टिन की ह्यूमन फ्लैश की तलब की वजह से वो उसके लिप्स को चबा लेती है। लड़के के मुंह में खून आ जाता है। ये देख के सब वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। वो अपने रूम चली आती है और शावर लेने लगती है। तभी उसके दांतों में उस लड़के के लिप्स का टुकड़ा निकलता है। वो दोबारा उसे खा लेती है। फिर वो एड्रीन के साथ बाबूश होने वाले काम करती है। तब उसे दोबारा ह्यूमन फ्लैश की तलब मचती है
पर वो उसे प्यार करती थी, वो उसे हर्ट नहीं कर सकती ना, तो वो खुद को ही काट लेती है। फिर अगले दिन जस्टिन एक पार्टी में होती है हमारी पार्टी हो रही है। जहाँ वो ज़्यादा टूल हो जाती है, जिससे उसको बिल्कुल होश नहीं रहता। अगले दिन कॉलेज में सब उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो एड्रियन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एलेक्सिया एक डेड बॉडी का हाथ दिखाकर जस्टिन को लालच दे रही होती है और सब लोग उसका तमाशा देख रहे होते हैं। ये देख के जस्टिन को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में एलेक्सिया को मारने के लिए चली जाती है। दोनों के दोनों को पूरे कॉलेज के सामने बहुत बुरी तरह से लड़ने लग जाते हैं। एलेक्सिया जस्टिन के गाल को नोच देती है, फिर दोनों एक दूसरे के हाथ को काटने लगती है। दोनों जंगली बिल्ली जैसे लड़ रही थी। फिर कॉलेज के स्टूडेंट उनको छुड़ाते हैं। जस्टिन उनसे खुद को छुड़ाकर अपनी बहन को छुड़ा के वहाँ से लेके चली जाती है। इस सीन के बाद कॉलेज के सभी स्टूडेंट इन दोनों से हेट करने लगते हैं। अगली सुबह जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो खुद को एंड्रियन के बगल में पाती है। उसको लगता है एंड्रियन सो रहा है, तभी उसको अपने हाथों पे खून दिखता है। तो वो ब्लैंकेट हटा के देखती है तो शॉक हो जाती है। उसका पैर आधा खाया हुआ था और उसके सर पे किसी चीज से भी मारा हुआ था। वो रोने लगती है। उसको लगता है कि उसी ने उसको रात को मारा होगा और ऐसे खाया होगा। तभी उसको एलेक्सिया दिखती है जो ऐसे बैठी थी जैसे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो। तो उसे नीचे वेपन भी दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि ये काम एलेक्सिया का है। वो उसे मारने जाती है, पर मारती भी तो कैसे, वो तो उसकी बहन है। वो उसको शावर पे ले जाती है और अच्छे से साफ करती है। यहाँ ना थोड़ा सा अजीब सीन है, मतलब पहले वो उसके प्राइवेट पार्ट को शेव करना, फिर दूसरा ये उसको शावर करवाना, थोड़ा अजीब सीन नहीं है ये। फिर जेल पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ एलेक्सिया कन्फेस करती है कि उसने मर्डर किया एंड्रियन का। इधर जस्टिन को घर भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पूरा मांजरा क्लियर होता है। असल में जस्टिन एक कैनिबल है और ये बात उसके पेरेंट्स को भी पहले से पता है। जस्टिन के फादर बताते हैं कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब पहली बार मैं तुम्हारी माँ से मिला था तब वो मुझसे दूर दूर भागती थी। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों। फिर उन्होंने अपनी लिप्स को दिखाया और कहा कि जब फर्स्ट टाइम तुम्हारी माँ ने मुझे किस किया तो ये हुआ। उनका लिप्स आधा कटा हुआ था। उन्होंने अपना शर्ट खोल के दिखाया तो उनकी पूरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज थी। ये सब जस्टिन की माँ ने किया था और वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। इससे ये समझ आता है कि जस्टिन की फ्लैश ईटिंग वाली जो आदत है वो आगे कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली और ये मे बी इससे ज़्यादा कोई डेंजरस रास्ता चूज़ कर ले। और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो मूवी कैनिबल्स पे बेस है और ट्रू लव भी दिखाया गया है। जस्टिन की माँ कैनिबल होती है, ये जानते हुए भी जस्टिन के पापा उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जस्टिन की माँ चाहती थी ये दोनों फुल वेजिटेरियन बने, पर दोनों के मुंह में खून लग गया था, इसलिए अब आगे जाके वो कितने सारे लोगों को मार के खाने वाली थी वो उसे खुद भी नहीं पता। अगर आपके आसपास कोई कैनिबल हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू।